हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज, पहले क्वेश्चन में हमें पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ में या इस कॉम्प्रिहेंशन में ये बोला गया है कि जो मैक्सिमम जो हाइड्रोजन एटम में एनर्जी जब एब्जॉर्ब होती है तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में जंप करते हैं एंड जब वो एक्साइटेड स्टेट में ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो जितनी ऊपर से जितने हायर एनर्जी लेवल से वो नीचे आते हैं उतना वो एनर्जी रिलीज करते हैं, उतना डिसिपेट करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी एनर्जी लेवल पे वो आकर रुक रहे हैं उससे हमें सीरीज का पता चलता है। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से एकदम ग्राउंड स्टेट पे आता है तो वो लाइमन सीरीज हो गया, n इज इक्वल्स टू 1 पे आता है तो लाइमन सीरीज हो गया। अगर कोई बामर n इज इक्वल्स टू 2 पे आए तो बामर सीरीज हो गया, n इज इक्वल्स टू 3 पे आए तो पास्टन सीरीज हो गया। सिमिलरली ऐसे निकालते जाते हैं। अब जो हाईलाइटेड पार्ट है पहले उसे पढ़ते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस जो है वो प्रोड्यूस होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन के जंप करने पे, जब वो nth लेवल से ग्राउंड लेवल पे जंप कर रहा है तो उसका फॉर्मूला होता है ये बात। मतलब कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन nth लेवल से एक ग्राउंड लेवल पर मतलब आके जंप करता है तो उसकी कितने नंबर ऑफ लाइंस वो प्रोड्यूस करेगा वो डिपेंड करेगा इस फॉर्मूले पे। इस फॉर्मूले से जितना नंबर ऑफ लाइंस निकल कर आता है वही उसकी स्पेक्ट्रल नंबर ऑफ लाइंस प्रोड्यूस्ड बताता है। जैसे यहाँ पे अगर n इज इक्वल्स टू 4 है तो हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस निकल के आएंगी 6, ठीक है। और क्या क्या होंगी वो 4 से 3, 4 से 2, 4 से 1, 3 से 2, 3 से 1, 2 से 1, ठीक है। और अगर कोई n2 से n1 जंप कर रहा है, सिर्फ एक एनर्जी लेवल का ही डिफरेंस है, कॉन्सिक्यूटिव एनर्जी लेवल्स पे वो जंप कर रहा है तो उसका फॉर्मूला होगा ये। एंड फॉर एनर्जी डिफरेंस दिस विल बी द फॉर्मूला, एंड फॉर वेव नंबर ये फॉर्मूला होगा रिडबर्ग कांस्टेंट। यहाँ पर r है रिडबर्ग कांस्टेंट, z है z स्क्वायर है, z है एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का अगर हाइड्रोजन है तो z की वैल्यू 1 होगी, He+ है तो z की वैल्यू 2 होगी, Li2+ है तो z की वैल्यू 3 होगी। आगे ये कह रहा है रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। आगे क्वेश्चन में बोला है कि फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज क्या होती है, जिसकी सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी उसे फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज बोला जाएगा, और जिसकी सबसे छोटी वेवलेंथ होगी मतलब जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी होगी उसे बोला जाता है सीरीज लिमिट या फिर लास्ट लाइन ऑफ सीरीज, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि हमें वेव नंबर निकालना है फर्स्ट लाइन ऑफ पास्टन सीरीज इन Be3+ आयन। Be3+ एक हाइड्रोजन लाइक स्पीशी है, ठीक है। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशी है Be3+। तो यहाँ पे Z की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। वेव नंबर का फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है हमें, तो इसमें अगर हम अप्लाई करते हैं या वैल्यूज पुट करते हैं तो R ऐसे ही रहने देंगे, Z की जगह डाल देंगे 4 का स्क्वायर। यहाँ पर N1 है, N1 यहाँ पे है पास्टन, लाइमन N1, बामर N2, पास्टन N3। तो 1/3 का स्क्वायर माइनस कहाँ पे जा रहा है ये पास्टन की फर्स्ट लाइन ऑफ पास्टन सीरीज। फर्स्ट लाइन मतलब जस्ट नेक्स्ट पे, जो पास्टन का जो नेक्स्ट होगा वो फर्स्ट लाइन में होगा क्योंकि इसी की सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आएगी। अगर वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछता है या फिर वो बोलता लास्ट लाइन तो फिर हम n इज इक्वल्स टू इंफिनिटी रखते क्योंकि उसकी सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वेव नंबर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम तब आएगी जब यहाँ पे n की वैल्यू बहुत कम हो, और n की वैल्यू कम होगी तो वेवलेंथ की वैल्यू ज्यादा आएगी, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट लाइन में जो लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होनी चाहिए
1/4 का स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू आएगी वेव नंबर की R 16 36 sorry this is 3 3s and 9 and this is 16. तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी वो आएगी 144. 144 के बाद यहाँ पे आएगा 16 माइनस 9, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 7/144 इंटू 60 एंड ये जाएगा 16 9s. ओके, तो ये आएगा 7R/9, इसकी वैल्यू आएगी 7R/9, यानी कि हमारी ऑप्शन सी करेक्ट होगा. I hope all of you understand very well. Thank you and best of luck.